हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी, दिन है फ्राइडे। और जी आज से बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो बच्चे गए हैं दोनों अपना एग्ज़ाम देने। और टाइम मैं बताऊं तो बज रहे हैं 10। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं दवाई खा के लेट गई, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। रात की मुझे लगता है कि ठंड लग गई है। रात में हम आए थे 12:30 बजे। तो इन्हें जाने के बाद, बच्चों को भेजने के बाद मैं गोली लेकर लेट गई। और जी अब मैं उठी हूँ 10 बजे, और घर की जो हालत है बहुत बुरी हुई पड़ी है। आपको दिखाऊंगी क्या हालत हो रखी है घर की, और साथ ही व्लॉग का भी शुरुआत मैं कर दूंगी। तो और पता नहीं नेट आएगा नहीं आएगा, नेट नहीं है बिल्कुल भी। 2 दिन हो गए हैं। वाईफाई की जो है तार टूटी हुई है शायद कहीं से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और दिखाती हूँ मैं अपने घर की हालत, जो कि बहुत ही बुरी हो गई है। और मेरी भी हालत आप देख ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। बने रहिए आप मेरे साथ लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको अपने घर की हालत। घर का कोई कोना, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सामान ना हो। बच्चों के कपड़े, चप्पल, जूते, खिलौने, किताबें सब इधर उधर फैला हुआ है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बुक्स सारे घर में फैली पड़ी हुई होती हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहीं छोड़ देते हैं। और देख सकते हैं आप, कहीं कपड़े हैं, चप्पल हैं, जूते हैं, कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं है। प्रेस मैंने ही की थी, सुबह गर्म थी तो मैंने भी वो ऐसे ही छोड़ दी थी। बहुत ज़्यादा जो है सिर में दर्द था सुबह, तो मैंने कुछ नहीं किया। बस बच्चों को यूनिफॉर्म दे दी, और उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। और जी मैं दवाई गर्म पानी से लेके लेट गई, और बच्चे खुद ही चले गए। पता नहीं कैसे तैयार होके, क्या खा के क्या पी के गए हैं। और उसके जाने के बाद फिर मैं अब उठी हूँ। अभी मैंने आपको टाइम बताया 10 बजे हैं, और जी मैंने यहाँ अपने काम शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो कपड़े वगैरह पड़े थे गंदे, वो उठा के मशीन पे रखाई हूँ। मशीन लगानी है मुझे, कपड़े भी धोने हैं। उसके बाद मैंने ये बेड लगा दिया है अच्छे से। कमरे में बेड ठीक ठाक हो जाए तो कमरा ठीक सा हो लगता है। और जी यहाँ जो बर्तन वगैरह फैले पड़े थे वो सब रखे आई हूँ मैं सिंक में। और ये चूड़ी वगैरह हैं, रात में आके मैंने निकाल के ऐसे ही रख दी थी। हिम्मत नहीं हो रही थी उन्हें उनकी जगह रख पाऊँ। और मैं बताऊँ, 12:30 पौने 1 हमें बज गया था आते आते। और उसके बाद फिर बच्चों को वहाँ से बुलाया। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और सर में इतना तेज़ दर्द था, बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं था। कपड़े भी मैंने आधे अधूरे ही चेंज किए, और उसके बाद फिर मैं लेट गई। और अब मैंने जो चूड़ियाँ जहाँ से लिया था वहीं रख दिया उठा के। और ड्रेसिंग टेबल की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। तो देखती हूँ, टाइम मिलेगा फिर उससे देखूँगी, करूँगी किसी दिन। यहाँ मैंने सामान उठाकर अच्छे से डस्टिंग कर दी है, और जो सामान जहाँ से रखना था वो मैंने रख दिया है। उसके बाद जो चप्पल हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, सब एक जगह रखूँगी। मतलब जहाँ रखनी है रखूँगी। पहले घर को एक सा करूँगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू भी मैंने अभी नहीं लगाई है। तो बस यहीं मैं लगी पड़ी थी। एक कमरा मैंने पूरा अच्छे से मतलब ठीक ठाक कर दिया है, उसका सामान उसकी जगह रख दिया है, बेड वगैरह मैंने लगा दिया है, डस्टिंग हो गई है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। इस रूम में भी मुझे ज़्यादा नहीं करना, छोटा सा रूम है, और सामान भी आप देख सकते हो बिल्कुल लिमिटेड सामान है। जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बेडशीट मुझे इसकी चेंज नहीं करनी है, बस ठीक करनी है। कल ही मैंने इसकी बेडशीट जो है वो बदली थी। तो यहाँ बस बेडशीट ठीक कर दी है मैंने। और उस कमरे की बेडशीट को हो गए हैं 2-3 दिन, लेकिन वो अभी इतनी गंदी नहीं है, चल जाएगी और 1-2 दिन। तो कपड़े तो हो रखे हैं, ज़्यादा मशीन लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो यहाँ मैंने जो है ठीक ठाक कर दिया है बेडशीट, बेड वगैरह लगा दिया है। और अब जो किताबें हैं उन्हें उनकी जगह रख दूँगी। ये तो कमरे की ही बुक्स हैं, अभी तो बाहर भी पड़ी हैं, वो भी मुझे संगवानी है। और बस जो छोटी मोटी डस्टिंग है इस रूम की वो कर दूँगी, हो जाएगा मेरा ये रूम भी ठीक ठाक। और अब चलते हैं बाहर। देख सकते हैं आप, सामान इधर उधर कैसे फैला पड़ा है। तो सबसे पहले मैं किताबें ही रख के आ जाती हूँ बच्चों की। तो यहाँ मैंने किताबें, मैं देख रही हूँ कौन सी किताबें कहाँ रखनी है। दोनों बच्चों की किताबें हैं यहाँ मिक्स हो रखी हैं, तो वही अलग अलग करके देख रही थी। फिर मैं इन्हें रख दूँगी एक साथ इधर उधर करके, तो फिर वो मेरे से पूछते हैं, मम्मी हमारी बुक कहाँ है, हमारी ये कहाँ है।
हालांकि मैं उन्हें डांट देती हूँ, धमका देती हूँ कि जगह पे नहीं रखोगे तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन फिर भी बताना तो मुझे ही पड़ता है बाद में। तो ठीक ठाक करके मैंने रख दी हैं बुक्स, और जो सामान जहाँ रखना होता है वो यहाँ भी रख देती हूँ। और देखिए इस दुपट्टे की हालत क्या हो रखी है। हालांकि ये मैंने बहुत कम ओढ़ा है, लेकिन जब मैं आ रही थी मैंने शॉल ओढ़ा था तो इसको ना रखने की मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसे ऐसे ही लपेट लपाट के अपने मतलब बीच में इसे रख लिया। तो इसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, तो ये भी मुझे धोना पड़ेगा। पहले मैं सोच रही थी इसे ना धोऊं, लेकिन बिना धोए इसका काम नहीं चलेगा, तो उसको मैंने फ़िलहाल तय बना के रख दिया है। और जी यहाँ मैं ये भी साफ़ कर लूँगी। और आप देख सकते हो कितने सारे बैट वगैरह सब निकले पड़े हैं, तो इन्हें भी जगह देख कर रख दूँगी। फ़िलहाल यहाँ की जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लेती हूँ। एक दिन के लिए कहीं चले जाओ तो खुद की हालत तो होती है ख़राब, और घर की बहुत ज़्यादा होती है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ठंड और कहीं आना जाना। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो गैस है वो मेरे सर को चढ़ती है तो बहुत जल्दी मेरे सर में दर्द होता है, और ऐसा दर्द होता है कि चाहे मैं दवाई गोली कुछ भी खा लूँ नहीं ठीक होता। तो रात से मेरे सर दर्द है। रात घर से चली थी तब मैंने गोली खाई थी, उसके बाद फिर मैं आई तब मैंने गोली खाई, और उसके बाद फिर मैंने सुबह दवाई ली। अब जाके थोड़ा सा हल्का हुआ है, और अभी तक मैंने चाय नहीं पी। तो चाय मैं पीऊँगी जब किचन में जाऊँगी। फ़िलहाल झाड़ू बुहारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की झाड़ू भी नहीं लगी है अभी। तो उसके बाद ही मैं जाऊँगी किचन में, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। तो बस यहाँ सामान मैंने उसकी जगह रख दिया है, जो छोटी मोटी डस्टिंग थी वो हो गई है। और चप्पल उठा के मैंने रख दी हैं, फिर भी एक जोड़ी चप्पल यहाँ रह गई हैं, तो ये भी उठा के रख दूँगी। सारा सामान उसकी जगह रख दिया है, और अब झाड़ू लग जाएगी आराम से, मुझे कोई सामान इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। तो आराम से बैठ के मैं अब झाड़ू लगाऊंगी दोनों रूम में। यहाँ मैंने झाड़ू लगाना जो है शुरू कर दिया है। पहले छोटे रूम से शुरू कर दिया है, इस रूम में झाड़ू लगा दूंगी और फिर जाऊंगी मैं दूसरे रूम में झाड़ू लगाने। तो तबीयत ख़राब होने के बाद भी हमें काम कम नहीं करने होते, बल्कि ज़्यादा करने होते हैं। और देखिए सुबह के 2.5 घंटे में मैंने किस तरह से अपने पूरे घर को क्लीन कर दिया, पूरा चमका दिया। वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। और जी आपको ज़रूर पसंद आएगी आज की वीडियो, तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें। अगर आपने शुरू किया है, वीडियो स्टार्ट किया है देखना, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें। नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं है, आप वीडियो ना देखें तो भी चलेगा। वैसे भी मेरे व्यूज़ कम आते हैं, अगर आप लोग नहीं देखोगे, शुरू भी नहीं करोगे, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वीडियो अगर देखने लगे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ लास्ट तक देखती हूँ, भले ही देखूँ ना, लेकिन उसे मैं बंद नहीं करती, साइड में रख देती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है और वीडियो आपने ऑन किया है, तो 5-7 मिनट की तो बात होती है, साइड में रख दी, वीडियो 2-4 मिनट में पूरा हो जाता है, और उसके बाद फिर अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और जी यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली है बैठ के अच्छे से। और एक बार अच्छे से झाड़ू लग जाए तो दोबारा झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पोछा लगाना होता है। वरना तो मैं सुबह झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने से पहले एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन आज मुझे दोबारा झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो लेट हो गया, दूसरा मैंने अच्छे से बैठ के सारे घर में झाड़ू निकाला है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की हालत आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने जो सामान था, बर्तन वगैरह उस सिंक में रख दिए हैं, और जो सामान रखने का था अंदर वो रख दिया है। और ये जो बॉटल में दूध है ये मैं लेकर आई थी घर से, मम्मी ने दिया था। ये रात का ऐसे ही रखा है, तो ये भी मुझे गर्म करना है। फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज से निकाल के मैंने अब यहाँ रखा है। और जो दूध अब आया था, दूध या जो दे के गया है, वो भी ऐसे ही रखा था। तो दोनों दूध गर्म करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी, उनकी जगह लगाऊँगी, और जी अपने लिए अब बनाऊँगी मैं चाय। तो जी बस यहाँ मैं लगी पड़ी थी फटाफट फटाफट अपने जो किचन के काम करने में, साफ़ सफाई करने में, क्योंकि रात में मैंने कुछ नहीं किया था। और ये जो दूध है ये भी ऐसे ही रखा था, ये
कल मैं गर्म करके गई थी दोपहर में, तो दोपहर का दूध ऐसे ही रखा है। बच्चों ने भी फ्रिज में नहीं रखा, उन्हें इतना नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होता है, तो ऐसे ही ये रखा था। और बस अब मैं देखती हूँ ये दूध गर्म करके ख़राब होगा या नहीं होगा। अगर ख़राब नहीं होगा तो इसकी दही जमा दूँगी और बाकी जो दूध है उसे गर्म करके रख दूँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी। और जो धुले हुए बर्तन हैं कल के, उन्हें उनकी जगह पे रखूँगी। और जी और सारे बर्तन धोने हैं। तो बस किचन के भी बहुत सारे जो काम हैं करने हैं, लगी पड़ी थी। और एक के बाद एक के बाद एक सारे काम होते जा रहे थे। अगर लग जाओ एक बार काम करने में तो फिर काम आगे ही आगे होते रहते हैं। तो बस यहाँ यही कर रही थी मैं, और जल्दी 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 सारे काम मेरे हो रहे थे। और अभी मुझे बच्चों के खाने के लिए भी बनाना है, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी। पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं बनाऊंगी। अभी टाइम है बच्चों के आने में, 12 सवा 12 बजे तो उनका एग्ज़ाम हटेगा और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे। तो 1 बजे तक या फिर उससे भी ज़्यादा जो है टाइम हो सकता है, वैन में ट्रैफिक वगैरह होगा। तो देखती हूँ तब तक हो पाएगा नहीं। और यहाँ मैं बर्तन उसकी जगह करने रखने लगी थी और जल्दी जल्दी ये बर्तन धो लूँगी। और दूध भी मैंने दोनों गर्म करने रख दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय, और अब बैठ गई हूँ मैं यहाँ चाय पीने। चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा का काम रह गया है, और जी किचन की झाड़ू रह गई है। ऊपर से क्लीनिंग की थी तो कुछ ना कुछ नीचे गिरता ही है, तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और बाकी सारे घर में मेरी झाड़ू हो चुकी है, बस अब लगाना है पोछा। और पोछा मैं आज बैठ के नहीं लगाऊंगी, मैं खड़े होकर ही अच्छे से पोछा लगा दूंगी। लग जाता है उससे भी साफ। दो बार मैं करके कर दूंगी तो हो जाएगा। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर। यहाँ भी जूते चप्पल ऐसे ही फैले पड़े हुए थे, मैंने रखे थे बाहर, जल्दी जल्दी ऐसे रख दिए थे। तो अब इन्हें रख दूंगी ठीक ठाक करके रैक के अंदर, जो अंदर रखने हैं, बाकी रख दूंगी बाहर। और जी यहाँ से भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। तो जी अंदर से सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है अच्छे से। किचन वगैरह भी मैंने संगवा लिया है, चाय वगैरह भी मैंने ले ली है। और बस अब यहाँ से लगाऊंगी मैं झाड़ू, सारे जीने में झाड़ू लगा के आऊँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी पोछा। तो जी बस मैं जल्दी जल्दी जीने में झाड़ू लगा के आ जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा के बाद मैं चली जाऊँगी सीधा नहाने। और यहाँ मैं किचन से शुरू कर रही हूँ पोछा लगाना। पंखा मैंने चला दिया है और सूख जाएगा बस 5-7 मिनट में। और मैं जाऊँगी नहाने। नहाने का भी ये नहीं है कि हम लोग बाथरूम में गए और 5-7 मिनट में नहा के आ गए। नहाने से पहले भी जो बाथरूम के बहुत सारे काम करने होते हैं हमें। बच्चे नहा के जाते हैं, इधर उधर कुछ कुछ फेंक देते हैं, तो वो रखना पड़ता है। बाल्टी मग साफ़ करने पड़ते हैं, और जी थोड़ी बहुत जो है बाथरूम की क्लीनिंग भी करनी होती है। तो बस यहाँ मैं पोछा लगा रही थी गर्म पानी से। गर्म पानी से पोछा हम इस तरह से लगाते हैं तो पोछा में एक अलग ही चमक जो है वो आ जाती है। बस जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा दूंगी सारे घर में। किचन से स्टार्टिंग मैंने कर दी है, और जी हो गया है किचन का भी। तो आप देख सकते हो कैसे चमक गया है मेरा घर 2.5 घंटे की मेहनत में। और अच्छे से मैंने पूरे घर को चमका दिया है। और अब बस जाऊंगी नहाने, और नहाने के बाद फिर मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना है खाने के लिए। टाइम होता जा रहा है, तो जी मैं बस यहाँ फटाफट फटाफट पोछा लगा दूँगी, क्योंकि शरीर में भी एक अजीब सी जो है सुस्ती आ रही है, आलस आ रहा है। तबीयत ख़राब होने के बाद होता है ना। तो अब नहाऊंगी गर्म पानी से तो थोड़ा सा जो है शरीर भी खुलेगा, थोड़ी फुर्ती आएगी। गोपाल जी हैं दीदी के यहाँ, तो उनका नहाना धोना खाना पीना सब वहीं हो गया है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बस अब नहाऊंगी और जो अपना जो सुबह की दिया बाती करूँगी। पोछा बस लगभग लगभग हो गया है, पंखा चला के मैंने छोड़ दिया है। तो 2.5 घंटे में किस तरह से मैंने अपने घर को कर दिया है चकाचक, देख सकते हैं आप। और अब चलती हूँ नहाने, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना भी हो गया है, और टाइम टाइम हो रहा है, अब बताती हूँ। टाइम हो रहा है 12:40। 12:40 हो रहे हैं, और जी पूरा काम ख़त्म हो गया है, बच्चे भी बस आने में होंगे। तो बस थोड़ा सा मैं बाल वाल करूँगी ठीक, और वीडियो का करूँगी यहीं एंड। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।